चाहिए कि सम्मान से समझौता करके कब कौन रहा है किसी भी गठबंधन में। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील और आप देख रहे हैं बहुजन मीडिया। दोस्तों, बिहार विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर घमासान बढ़ता ही जा रहा है। इसी बीच एनडीए के घटक दल लोक जनसत्ता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अपने सम्मान के साथ समझौता करके कौन गठबंधन में रहा है। जब मीडिया के लोगों ने उनसे सवाल किया कि क्या चिराग पासवान मंत्री पद से इस्तीफा देकर बिहार विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ने वाले हैं, उन्होंने कहा कि अपने सम्मान के साथ समझौता करके कौन गठबंधन में रहा है। उन्होंने आगे कहा कि पहले सीट शेयरिंग हो जाए, जो कि हमारी केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड में पेंडिंग है और जिसका अंतिम फैसला केंद्रीय मंत्रिमंडल ही लेगा। उसके बाद यह तय होगा कि चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। चिराग पासवान ने आगे क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं उनके बयानों के साथ। एक बार सीट शेयरिंग हो जाए, ये तमाम विषय ऐसे हैं जो कि हमारी सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड में पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिस पे अंतिम फैसला केंद्रीय संसदीय बोर्ड को लेना है। लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए, सारे मत केंद्रीय संसदीय बोर्ड के पास आ गए हैं। बट मुझे लगता है कि ये कलेक्टिवली कोई एक विषय पे फैसला नहीं लिया जा सकता। पहले ये क्लियर होना ज़रूरी है कि कितनी सीटों पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ रही है, गठबंधन का क्या स्वरूप होने वाला है, इन द सेंस कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ रहा है। सीटों की संख्या ही नहीं, सीटों का चयन भी होना प्राथमिकताओं में से है। तो ऐसे में जब ये तमाम विषयों पर एक सेंस ऑफ क्लैरिटी आएगी, उसी के साथ ये भी क्लियर कर लिया जाएगा कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा, या मेरी पार्टी में से और कौन से सांसद विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। संख्या क्या होगी चिराग अभी तक? संख्या प्रभु, संख्या अगर मुझे पता होती तो मैं बता ही देता। मैं भी तो संख्या को ही लेकर अभी गठबंधन के भीतर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बट मैं मान रहा हूँ कि जिस तरीके से सरगर्मियाँ बढ़ी हैं गठबंधन के भीतर अलग अलग विषयों को लेकर, मैं मानता हूँ कि बहुत जल्द एक फाइनल क्लैरिटी, चर्चाएं चल रही हैं बट बस अब उसको फॉर्मलाइज होना बाकी है और वो भी जल्द हो जाएगा। सम्मानजनक सीटें, जब ये सवाल किया जाता है इतना, हाँ, क्योंकि ये इस बात को एकदम दिमाग में स्पष्ट रखना चाहिए कि सम्मान से समझौता करके कब कौन रहा है किसी भी गठबंधन में। और मैं नहीं मानता कि हमारे गठबंधन में किसी भी घटक दल की सोच ऐसी है कि वो दूसरे दल को सम्मानजनक मौका ना दे विधानसभा चुनाव में अपना प्रतिनिधित्व करने का। मेरे गठबंधन ने मुझे कितना सम्मान दिया है, उसका सबसे खूबसूरत उदाहरण 2024 लोकसभा का चुनाव है। मैं मानता हूं कि भारत के गठबंधन राजनीति के इतिहास में ऐसे उदाहरण हम लोग को मिले होंगे कि जहां 10 सीटों वाले को 8, 8 वाले को 5, 5 वाले को 3, 3 वाले को 1 और संभवतः पार्टी का विलय करा लिया गया होगा। बट पहली बार ऐसा हुआ है कि एक इलेक्शन कमीशन बिहार विधानसभा चुनाव के डेट को जल्द ही घोषित कर सकता है। बिहार में चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए इलेक्शन कमीशन की एक टीम 4 या 5 अक्टूबर को बिहार का दौरा करने वाली है। इसके तुरंत बाद ही बिहार विधानसभा चुनाव की डेट की घोषणा हो सकती है। आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताइए। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।